So, hello guys, welcome back to our channel that is Academics NEET। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मंजिल सीरीज़ में फिज़िक्स का चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन 1D एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 6। देखो लेक्चर नंबर 5 तक हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, राइट। उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस थे जो बचे हुए हैं हमको सॉल्व करने हैं एंड थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हैं आज। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज। बेटा बड़ी भयंकर इंग्लिश लिखी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं चाहूँगा आप एक बार वीडियो पॉज करें एंड खुद से एक बार बेटा ट्राई करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा लगेगा बेटा मुझको भी अगर आप सॉल्व कर पाए तो। चलिए बेटा, आई होप आपने ट्राई तो किया ही होगा एटलीस्ट। नहीं हुआ हो गया वो सब बात की बातें हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले हम उसको बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक व्हील था, ठीक है, एंड इस व्हील का जो रेडियस था वो आपको दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, मैं उसको अभी लिख नहीं रहा, बस मुझे इतना पता है कि रेडियस दे रखा है 1 मीटर। रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर बेटा ये रोड है, ठीक है, एंड ये कोई पॉइंट है व्हील के ऊपर पी पॉइंट, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर व्हील पूरा आगे को घूमेगा तो ये पी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा। एक पूरा सर्कल बेटा व्हील ने घूम लिया, तो देखो पहली बात तो बेटा ये व्हील थोड़ा सा आगे आ जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा व्हील, है ना। देखो यहाँ पे व्हील था, ये घूमता घूमता बेटा ऐसे घूमता घूमता थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा ना, और जब पूरा एक चक्कर लगा लिया तो बेटा पी पॉइंट वापस से ऊपर आ जाएगा। तभी तो देखो ऐसा होगा ना कि पी पॉइंट घूम के पूरा वापस ऊपर आ गया। अब घूमते घूमते बेटा व्हील थोड़ा आगे भी तो जाएगा ना, तो आगे जाके पॉइंट पी वापस से ऊपर आ गया। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं आपसे पता है क्या जानना चाहता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये पूरा घूम जाएगा ना व्हील, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बता सकते हो? अगर ये एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर ऑब्वियसली 2πr। अगर इस व्हील का रेडियस r है तो बेटा 2πr ही तो कवर करेगा ना। ये खुद सोच के देखो, ये वाली बात सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो कवर करेगा, उसके बाद चल के वापस से ऊपर आ जाएगा। लेकिन बेटा वो तो तब था जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, तब पूरी सरकमफ्रेंस के बराबर घूमेगा। लेकिन बेटा क्वेश्चन में घूमा कितना है? हाफ अ रेवोल्यूशन। बेटा सिर्फ आधा ही घूमा है, और बेटा अगर सिर्फ आधा घूमा है तो आप सब जानते हो ये वाली बात कि पॉइंट पी कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। पॉइंट पी आ जाएगा अब नीचे, क्योंकि पूरा घूमता तो पॉइंट पी ऊपर आता। घूमा कितना? आधा घूमा, तो आधा घूमने से पॉइंट पी आ गया बेटा नीचे। आ रही है वाली बात समझ में? बताओ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है दैट इज डिस्टेंस कितना कवर हुआ। मैंने आपको बताया था अगर व्हील पूरा घूम जाता तो 2πr कवर होता। घूमा कितना? सर आधा। और बेटा अगर आधा घूमा तो दैट मीन्स 2πr का आधा डिस्टेंस कवर किया उसने, दैट इज πr। तो सबसे पहले तो बेटा यही लिखो कि कितना डिस्टेंस कवर होता है फुल रेवोल्यूशन में। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना कवर होगा? सर 2πr। वेरी गुड। सिमिलरली बेटा डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, बताओ? डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ रेवोल्यूशन इज 2πr का आधा, राइट, एंड दैट इज सिंपली इक्वल्स टू πr। क्लियर है वाली चीज़? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस πr है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मेरे पास है दैट इज़ πr। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको इतना समझने में, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट। देखो आपको p की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो यार बड़ा आसान सी बात है। डिस्प्लेसमेंट तो बेटा p की यही होगी जो मैं लाइन बना रहा हूँ। ये आपको इस लाइन की लेंथ निकालनी है। लेट से मैं इसको d नाम देता हूँ। आपको d निकालना है, d की लेंथ कितनी होगी।
कैसे कैलकुलेट करोगे, सोचो, दिमाग लगाओ। क्या आपको रेडियस दे रखा था इसका? बिल्कुल दे रखा था सर। कितना दे रखा था सर? कैपिटल आर। बेटा अगर मैं कह दूँ डायामीटर कितना होगा सर? डायामीटर 2r हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। आपको नहीं लगता है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया? यस सर। तो बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल ये बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया आपने एंड लगा दो। कितना आ जाएगा? डी का स्क्वायर शुड बी इज इक्वल्स टू बेटा 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, राइट। अब निकाल लो भाई डी स्क्वायर। देखो आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1, तो 1 पुट भी कर दो ज़रा वैल्यू। तो जब आप आर को 1 पुट करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मतलब ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा खाली, राइट। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस ये बेटा खाली बन जाएगा पाई, तो पाई का स्क्वायर। क्या किया सर ये आपने? बेटा मैंने बस 1 पुट कर दिया यहाँ पे। क्लियर है वाली चीज़? बताइए। तो बेटा फाइनली आपका आंसर निकल कर आ चुका है यहाँ से। इतना सब करने के बाद क्या आंसर आया आपका? डी की वैल्यू बता दो क्या आई? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस आर स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बेटा इसकी? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस आर स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? सॉरी, आर स्क्वायर नहीं, पाई स्क्वायर आएगा, माफ़ करना, पाई स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझको ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर दोगे। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? देखो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए बस, कि ये जो आपका व्हील है ना, जब ये पूरा एक चक्कर लगाता तो बेटा ये कितना डिस्टेंस कवर करता? 2 पाई आर। लेकिन बेटा इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? पाई आर। क्यों डिस्टेंस पाई आर कवर किया? बिकॉज इसने सिर्फ आधा चक्कर लगाया है। आ गई बात समझ? अगर ये वाली चीज़ क्लिक करती है बेटा, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है एंड क्वेश्चन वहीं के वहीं समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कॉपी कर लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ कवर्स क्वार्टर सर्कल इन अ गिवन टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, एंड आसान सा भी क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सॉरी, चलिए आंसर नंबर 9th। करेक्ट पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, और वो कवर करता है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का मतलब आई होप आप समझते हैं। क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, राइट। बेटा एक बात बताओ, मान लेते हैं पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी की तरफ बेटा जो भी पार्टिकल था वो मूव करा, ठीक है। मुझे बस ये बताओ एंगल कितना बनेगा? सर एंगल बनेगा 90 डिग्री का। सही है ये वाली बात? है ना, ये वाली बात समझ आ रही है ना? 90 डिग्री का एंगल क्यों बनेगा? क्वार्टर मतलब क्या होता है सर? 1/4। और टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। डिवाइड कर लेना, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा आपके पास। क्लियर? चलिए उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मुझे बस एक बात बताओ, क्या आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, है ना? रेशियो निकालना है ना इनका, डिस्प्लेसमेंट। मैं बस आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ यार, वो क्या है? वो बेटा ये कि मैंने आपको सर्कुलर मोशन के अंदर सिखाया था ना कि किस तरीके से निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आर थीटा लगा के, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? 2r साइन थीटा बाय 2 लगा के। क्या मैं लगा सकता हूँ ये वाले फॉर्मूले? बताओ। बिल्कुल लगा सकते हो सर। देखो रीज़न बताओ मुझे क्यों लगा सकता हूँ मैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि बेटा इस बार दोनों पॉइंट्स मेरे सर्कल के कहाँ पे हैं? सरकमफ्रेंस के ऊपर है, इसलिए मैं ये वाले फॉर्मूले लगा सकता हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो अच्छी हुई हमारे साथ, वो आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। बेटा थीटा कितना है हमारा? थीटा है π/2। 90 डिग्री को बेटा रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ ज़रा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई?
सिंपल क्वेश्चन। थीटा कितना रखोगे सर? π/2 रखेंगे। वेरी गुड। अपॉन में 2 को तो 2 रखोगे। साइन के अंदर देखो 90 डिग्री एंगल था ना, 90, तो 90/2 कर दो। साइन 90 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बेटा आ जाएगा आपके पास π/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 45। अब बेटा साइन 45 की वैल्यू रखो। देखो वैसे तो मैं इतना करने की ज़रूरत है नहीं, आप भाई ड्रॉपर बच्चे हो, एक एक स्टेप मैं लिटरली करके दिखा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए, है क्या आपको बेटा? बट फिर भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ, ठीक है? चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया हमारे लिए। बताओ कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ ही चुका है। पता है ना ये वाली बात, ये वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होती है, जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, इतना तो पता ही होगा यार। तो π√2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है? अब 4 तो ऐसा कोई ऑप्शन शायद होगा नहीं, ठीक है? पाई के साथ देखो √2 हटाना है आपको, तो कैसे हटाओगे? देखो 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और बेटा एक 2 को क्या लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो क्वेश्चन हो गया बेटा हमारा समाप्त। π/2 हमारा आंसर हो गया। π/2 बेटा ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर हो गया आपको? जल्दी से बेटा कॉपी करो, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस, वो भी यार बेटा आनी, इतनी तो देखो आनी चाहिए कैलकुलेशन भी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन मूव्स 60 मीटर ड्यू नॉर्थ, 30 मीटर ड्यू ईस्ट एंड फाइनली 30 मीटर ड्यू साउथ। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको डायरेक्शन निकालना बेटा ऑलरेडी सिखा दिया था, राइट? सबसे पहले क्या करोगे बेटा? कार्टेशियन सिस्टम बनाओगे। अब क्वेश्चन कह रहा है 60 मीटर कहाँ चला? नॉर्थ में चला, तो 60 मीटर नॉर्थ ही होती है डायरेक्शन, तो बेटा यहाँ चला 60 मीटर। उसके बाद बेटा कहाँ चला? 30 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट ये डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे चला बेटा 30 मीटर, है ना? तो मैं यहीं से शो कर रहा हूँ इसको। देखो 60 मीटर तो ये चला था, 30 मीटर यहाँ चला, 30 मीटर चला ईस्ट में, ठीक है? आप ओरिजिन से ही दिखाना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पहले 60 मीटर यहाँ चला था, फिर 30 मीटर तो यहाँ चलेगा ना। कोई नहीं बेटा, आप ओरिजिन से ही शो करो उस 30 मीटर को भी, आंसर सही आएगा, विश्वास करो, ठीक है? वैसे भी मैं सब हटवाऊँगा आपसे, इस तरीके से कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। एंड फिर कह रहा है बेटा उसके बाद चला 30 मीटर ड्यू साउथ, तो बेटा नीचे 30 मीटर साउथ में भी चला। अब आप कर तो सकते हो बेटा इस तरीके से भी क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व होगा सर ये? बेटा वेक्टर्स हैं आपके पास 3, वेक्टर को सॉल्व करना है, ऑलरेडी हम ये वेक्टर्स में सीख चुके हैं। लेकिन बेटा मैं नहीं कहूँगा कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये एक बकवास मेथड है, लेंदी मेथड है, फालतू में बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो निकालना है बड़ा आसान है। क्या आपके डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन वायरेक्शन मैटर करती है? नहीं, बस आपने कितना चला वो मैटर करता है। 60 मीटर चले सबसे पहले तो आप, यस सर। उसके बाद आप चले 30 मीटर, उसके बाद फिर से आप चले 30 मीटर, राइट? देखो 60 + 30 + 30 तो कितना हो जाएगा बेटा? 60 + 60 दैट मीन्स 120 मीटर। डिस्टेंस तो बेटा बड़े प्यार से निकल गया, डिस्प्लेसमेंट बेटा बड़े प्यार से निकलेगी, डोंट वरी। जो आपको याद रखना है बेटा वो बस सिंपल सी बात है कि मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, साउथ, और ये वेस्ट होता है। नॉर्थ के लिए बेटा आप यूज़ करते हैं जे कैप, है ना? साउथ के लिए -j, ईस्ट के लिए बेटा i, और वेस्ट के लिए -i। अगर आपको बेटा ये चीज़ याद रहती है तो ये क्वेश्चन बेटा यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा। मुझे बस एक सिंपल सी बात बता दो कि सबसे पहले बंदा कहाँ चला? 60 मीटर चला सर नॉर्थ के अंदर, तो 60 मीटर चला। नॉर्थ के लिए बेटा डायरेक्शन क्या होती है सर? j, तो यहाँ पे लिख दो j, प्लस उसके बाद बंदा कहाँ चला सर? 30 मीटर ड्यू ईस्ट, 30 मीटर चला। ईस्ट के लिए बेटा डायरेक्शन सर i, बिल्कुल, तो i लिख दिया, प्लस फिर 30 मीटर चला, कहाँ पे चला भाई? साउथ के अंदर, साउथ के लिए डायरेक्शन सर -j, बिल्कुल बेटा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको कि हम कर क्या रहे हैं? बताइए। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब, ठीक है? इस डायरेक्शन का कोई काम हमको नहीं है, आपको याद ही होनी चाहिए बहुत तगड़े तरीके से वो भी।
अब बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मतलब जो भी इक्वेशन बन रही है 60 जे कैप प्लस 30 आई कैप माइनस, देखो ये माइनस था ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस सर माइनस, तो माइनस 30 जे कैप। 60 जे कैप और 30 जे कैप आपस में माइनस हो सकते हैं नहीं हो सकते बताओ? मैंने आपको बताया था ना जे वाला जे में से माइनस हो सकता है, आई में से जे को माइनस मत कर देना बेटा, बहुत बड़ा पाप कर दोगे अपने जीवन में, ठीक है? तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा बताओ? 60 जे कैप माइनस 30 जे कैप कितना होगा सर? 30 जे कैप प्लस 30 आई कैप, ये बेटा एज इट इज़ उतर गया। तो ये बेटा आपकी आ गई डिस्प्लेसमेंट। क्या ये मुश्किल था डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना? मुझे बस ये वाली बात बता दो। नो सर ये तो बहुत ही सिंपल था। तो बस बेटा यही करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? इस तरीके से ही बेटा आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और दूंगा बेटा मैं सिमिलरली, एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है? मुझे लगा बेटा 2 पेज में आएगा, 1 पेज में आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। अ पार्टिकल मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 30 मीटर ड्यू ईस्ट एंड फाइनली 30√2 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट, एंड आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालो। जल्दी से बेटा पॉज करेंगे वीडियो को एंड स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना क्वेश्चन। जस्ट अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन कराया मैंने, तो बस आई होप यार आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। देखो यार 50 मीटर ड्यू नॉर्थ आपको निकालनी है इस बार सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में इस बार इन्होंने नहीं बोला। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना यार सिंपल है, 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो 50 मीटर और नॉर्थ के लिए बेटा आप यूज़ करते हैं जे कैप। आई डोंट थिंक बेटा मुझे आपको बार बार वो लिख के दिखाने की ज़रूरत है, मैंने आपको ऑलरेडी वो लिखवा रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 30 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट के लिए कौन सा डायरेक्शन होती है भाई? आई कैप। एंड फाइनली 30√2 मीटर, ये क्या लिख दिया इन्होंने? साउथ वेस्ट। बेटा याद करो कैसे लिखवाया था मैंने आपको, ये होती है साउथ, ये होती है वेस्ट, यहाँ कहीं पे आता है साउथ वेस्ट। कैसे बताया था साउथ वेस्ट का निकालोगे? ये होता है माइनस जे कैप, सॉरी ये होता है माइनस आई कैप, ये होता है माइनस जे कैप। तो इसके लिए निकालने के लिए बताया था ना मैंने आपको, माइनस आई माइनस जे डिवाइडेड बाय √2। बताया था नहीं बताया था कि साउथ वेस्ट की ये होती है यूनिट वेक्टर? देखो अगर नहीं पढ़ा तो बेटा गलती है आपकी फिर, ठीक है? आप पढ़ के नहीं आओगे पुराना तो बेटा नया समझ में नहीं आएगा। तो कुछ नहीं करना, 30√2 को बस इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस आई माइनस जे डिवाइडेड बाय √2, एंड बेटा इसके बाद आपको बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो √2 से तो सबसे पहले √2 कैंसिल ही हो गया। अब सॉल्व कर लो क्वेश्चन, 50 जे कैप प्लस 30 आई कैप। अब देखो ध्यान से सुनना, प्लस माइनस सर माइनस, फिर मल्टीप्लाई करो, 30 और आई को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 30 आई कैप। वापस से प्लस माइनस सर माइनस, और 30 को माइनस जे से मल्टीप्लाई करा तो 30 जे कैप आ गया। क्वेश्चन हो गया बेटा ख़त्म। देखो 30 आई कैप माइनस 30 आई कैप कितना होगा सर? 0। तो बेटा ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आंसर आया? 20 जे कैप। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी। नेट डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आई? जे कैप का मतलब क्या होता है सर? नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, तो 20 मीटर वो चला नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। क्लियर हो रही है ये वाली चीज़? बताइए इसका मतलब क्या था बेटा? इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये था, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? आपकी ईस्ट, है ना? तो देखो 30 मीटर चला बेटा कहाँ पे? नॉर्थ पे, तो मान लेता 30 यहाँ पे था, और 30 मीटर ही चला बेटा यहाँ पे। तो इनका नेट देखो, यहाँ चला और यहाँ चला, इनका नेट बेटा कुछ यहाँ पे आएगा। कितना आएगा? 30√2। कैसे निकाला सर आपने? बेटा 2 वेक्टर्स का नेट निकालना तो सिखा रखा है मैंने आपको, है ना? भूल जाओ फिलहाल ही मैंने क्या बोला, बट इतना समझ जाओ कि डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो रही है ये वाली चीज़? कैसे सर नॉर्थ ईस्ट कैसे है? देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ नॉर्थ ईस्ट कैसे है। जो भी आपका आंसर है ना उसको ज़रा पुट करो। कहाँ पुट करोगे? जे कैप वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ऊपर वाली, नॉर्थ वाली। तो यहाँ पे मान लो 30 आ गया। आई कैप वाली डायरेक्शन कौन सी होती है सर? वेस्ट वाली, सॉरी ईस्ट वाली। तो ईस्ट के अंदर कितना आ गया? 30 आ गया। आ रही है इतनी बात समझ में? 30 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, एक वेक्टर बेटा यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आ रहा है ना? आपको नहीं लगता नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बेटा डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही है।
और सही बताओ तो एकदम करेक्ट नॉर्थ ईस्ट आएगा। टैन थीटा निकाल लो, उससे थीटा निकल जाएगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, भूल जाओ जो मैंने बोला, सबको भूल जाओ, बस याद रखो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। हम आगे अभी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व। ये वाली बात समझ में आई गई? 20 जे कैप का मतलब क्या है भाई? 20 मीटर कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन होती है जे कैप? नॉर्थ डायरेक्शन। वेरी गुड, क्लियर है वाली चीज़। 12th क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्यों है प्यारा क्वेश्चन? बिकॉज बेटा एक क्वेश्चन उठाया गया है एनसीईआरटी की किताब से, ठीक है? तो ज़रा दिमाग लगाओ, बड़ी भयंकर इंग्लिश लिखी है। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist. तो भाई शुरू हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और है, ठीक है? पॉज करो वीडियो को एंड स्टार्ट करो क्वेश्चन को सॉल्व करना। आसान ही है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट फिगर तो बना ही लेनी चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंग। देखो कह रहा है कि एक ग्राउंड है जहाँ पे मोटरिस्ट, ठीक है, एक मोटरसाइकिल वाला है जो कि बेटा क्या कर रहा है, एक ट्रैक पे चलने की कोशिश कर रहा है, जो कि बेटा हर 60 डिग्री पे उससे मुड़ जाता है। मतलब देखो वो 500 मीटर चलेगा, क्वेश्चन कह रहा है पहले वो 500 मीटर चलता है, फिर वो ट्रैक 60 डिग्री पे मुड़ जाता है लेफ्ट साइड पे। देखो लेफ्ट पे मुड़ रहा है ना सर, मतलब देखो मतलब मैं बताता हूँ आपको। बेटा 500 मीटर चला आपका, उसके बाद जाना तो बेटा उसको सीधा सीधा चाहिए था। देखो जाना तो बेटा उसको सीधा सीधा ही चाहिए था, राइट? लेकिन बेटा उसको मुड़ना पड़ा 60 डिग्री पे, क्योंकि ट्रैक मुड़ गया है ना। ट्रैक जो था वो 60 डिग्री पे मुड़ गया। हम ट्रैक बना रहे हैं अभी, ट्रैक किस तरीके से होगा 60 डिग्री पे। सिमिलरली बेटा अब कैसे जाना चाहिए था उसको? जाना तो ऐसे सीधा सीधा ही चाहिए था अब, राइट? बट बेटा फिर से क्या हुआ, वो मुड़ गया 60 डिग्री पे। कुछ इस प्रकार बेटा फिर से 60 डिग्री पे मुड़ गया। बेटा अब क्या होना था? जाना तो बेटा वो ऐसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, लेकिन बेटा 60 डिग्री पे फिर से मुड़ गया। समझ में आ रहा है चल क्या रहा है ये? फिर बेटा वो 500 मीटर चला, उसके बाद बेटा फिर से 60 डिग्री पे मुड़ गया, ठीक है? अब इससे ज़्यादा मैं बना नहीं रहा, क्योंकि आपसे सिर्फ थर्ड टर्न तक की बात करी गई है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, उसने चला कितना? पहले 500 मीटर बेटा वो ये चला, देखो उसने स्टार्टिंग करी थी ए पॉइंट से, आराम से समझो, उसने स्टार्टिंग करी थी ए पॉइंट से, फिर वो 500 मीटर चला, फिर बेटा ये इसका पहला टर्न है, ये वाला पहला टर्न है, पहला टर्न इसने यहाँ ले लिया। फिर बेटा ये 500 मीटर चला, है ना, ये कितना है, ये 500 मीटर है, 500 मीटर चला, उसके बाद इसने सेकंड टर्न यहाँ ले लिया। फिर बेटा ये 500 मीटर चला, उसके बाद थर्ड टर्न ये ले लिया। तो ये है आपका थर्ड टर्न। तो यहाँ तक की आपको क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट। यही तो बोला है क्वेश्चन ने, समझा करो भाई, लाइन समझा करो क्वेश्चन की। ये बेटा बी पॉइंट हो गया फिर आपका। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट दी थर्ड टर्न। तो बेटा ये रहा थर्ड टर्न, कुछ नहीं करना आपको बेटा, ज्वाइन कर दो इन दोनों को। बताया था ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको लग रहा है क्या ये हेक्सागन बनता? लग रहा नहीं लग रहा? देखो 60 डिग्री पे चला, उसके बाद फिर से मुड़ता, फिर 60 डिग्री पे चलता, फिर मुड़ जाता, तो ये हेक्सागन नहीं बन जाता क्या? बिल्कुल सर। और बेटा मैंने आपको सिखाया था बेसिक मैथ्स के अंदर कि हेक्सागन जब भी बनता है तो उसकी ये वाली साइड, एक एंड को दूसरे एंड तक कनेक्ट करने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी लेंथ होती है सर 2D। बेटा ये कहाँ सीखा है? ये तो हमको पता ही नहीं था सर। देखो बेटा वैसे तो आप चाहो वेक्टर्स से निकाल सकते हो इसको, ठीक है? ये 500 है, आपके पास एंगल भी है, तो आप दोनों वेक्टर्स बनाओ यहाँ पे, 500 साइन 60, 500 कॉस 60। लेकिन ये करते करते बेटा आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। और बेटा बहुत ही बकवास मेथड है, आपको याद रखना पड़ेगी ये वाली बात। याद रखो बेटा, मैं तो कह रहा हूँ क्यों, बिकॉज मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाई थी ये चीज़, इसीलिए तो पढ़ाई थी, फिर काम क्या था उसको याद कराने का। याद रखना हेक्सागन के अंदर जो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है एक 2D होती है, लेकिन इसको सिर्फ तब अप्लाई करोगे जब हेक्सागन की सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल है, मतलब वो रेगुलर हेक्सागन दे रखा है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा 500, ये वाली साइड भी 500, ये वाली भी 500,
ये भी 500, फिर जो अगली बनती वो भी 500, लास्ट वाली भी 500 बनती, सब 500 मीटर की तो हैं। दैट मीन्स इन्होंने रेगुलर हेक्सागन दे रखा है। और ये वाली साइड कितनी होती है उसकी? 2D। ठीक है, कलर चेंज कर लो चाहो तो, 2D। तो क्वेश्चन ख़त्म बेटा। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही प्यार से निकल गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? 2D, एंड डी कितना दे रखा है आपको? 500 मीटर। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी 1000 मीटर। क्लियर है ये वाली चीज़? अब इन्होंने पूछा है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट भी निकालो। ये बेटा डेफिनेशन लिख दी इन लोगों ने, किसकी? डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट। तो देखो डायरेक्ट डिस्टेंस ना लिख के इन्होंने ये लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, क्या पूछा है इन्होंने। ये पूछा है डिस्टेंस, तो बस डिस्टेंस भी निकाल लो यार। एंड आई थिंक यार डिस्टेंस निकालना तो बड़ा आसान सा होता है। देखो डिस्टेंस थर्ड टर्न तक, थर्ड टर्न ये है जहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर। तो क्लियर हो गई ये वाली चीज़। तो डिस्टेंस है भाई 500 + 500 + 500, दैट सिंपली मीन्स 1500 मीटर। आ रही है वाली बातें समझ में? बेटा बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्वेश्चन कि क्या पूछ लिया सर, इतना मुश्किल क्वेश्चन। जबकि बेटा होते ऐसे क्वेश्चन, देखो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल उसका सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखना, अगर आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगाने लगते ना, फिर नहीं था बेटा ये सिंपल क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत तगड़े होते हैं। ठीक है, पागल ही कर दे इंसान को। सच बता दो यार। चलो क्वेश्चन करते हैं वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? पूछ रहा है कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है। डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, हो सकता है नहीं हो सकता? तो एक बात बताओ, अगर आप किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से डिवाइड करोगे तो क्या 1 आएगा हमेशा? मतलब बेटा मान लेते हैं डिस्टेंस हो गया 2.1 और डिस्प्लेसमेंट थी मान लो 2, तो क्या इसका आंसर 1 आएगा? नहीं सर, 1 तो नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इन्होंने कहा हर केस में 1 ही आना चाहिए डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट करने पे। बेटा हर केस में 1 सिर्फ तब आता जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस दुनिया में हर केस के अंदर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होते हैं? नो सर, ये तो गलत बात है। दैट मीन्स बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकी वो रॉन्ग स्टेटमेंट है कि डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर कह रहा है डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो हमको इतना पता है डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो 1 से बड़ा हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस जो है बेटा मान लो वो 2 है और डिस्प्लेसमेंट बेटा मान लो 1 है। तो बेटा देखो ये चीज़ 1 से बड़ी आ गई, लेकिन बेटा हमेशा थोड़ी सही है ये वाली चीज़। कभी कभी बेटा 1 के इक्वल भी तो आ सकती है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो यहाँ पे कह रहा है तब भी 1 से बड़ा ही होगा। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो 1, देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा एक ऐसा केस जिसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, तो डिस्टेंस मान लो 2, डिस्प्लेसमेंट भी 2, क्या ये 1 से बड़ा है? क्या 1 से बड़ा होता है? नो सर। तो बेटा ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि हमेशा ये कह रही है हमसे कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। अगली वाली स्टेटमेंट देखो कि डिस्टेंस जो है, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऑप्शंस ही चेंज कर दो, ये इसका आसान तरीका है सर। मतलब मैं बताता हूँ आपको। आपका जो ए ऑप्शन है ना वो हो जाएगा आप क्या, डिस्टेंस को भाई मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ एंड डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से। इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो डी इज इक्वल्स टू डी। बी वाला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि कैपिटल डी इज़ ग्रेटर देन डी। क्या कर रहा हूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। सी ऑप्शन आपसे कह रहा है कैपिटल डी इज़ लेस देन डी, एंड डी वाला ऑप्शन कह रहा है आपसे कैपिटल डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। अब बता दो मुझको कौन सा सही है। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होते हैं? सर रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही होता है डिस्प्लेसमेंट से? सर रॉन्ग स्टेटमेंट, कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं। क्या डिस्टेंस छोटा होता है डिस्प्लेसमेंट से? ये तो बिल्कुल ही फालतू वाली बात करी है। क्या डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से और उसके इक्वल भी हो सकता है? देखो इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो कहीं ना कहीं बेटा आपको क्या पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्लियर है वाली चीज़? आंसर नंबर 13th, जिसका सिंपल सा मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। दैट सिंपली मीन्स
डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो बस बेटा इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके बाद स्पीड स्टार्ट हो जाएगा बेटा आपका। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे यार, ठीक है। इससे बाहर बेटा क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, या आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखो यार, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम कवर करेंगे स्पीड को, ठीक है। बाय।